दोस्तों, गाड़ी, मकान या कोई भी पर्सनल एसेट कई बार खरीदने के पहले हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन ऐसा होता है, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा एकदम से होता नहीं है और ऐसे में लोन लेना पड़ता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, लोन लेने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत तब है जब हम लोन चुकाने में प्रॉब्लम आती है या हम लोन नहीं चुका पाते। तो दोस्तों, हम आज देखेंगे कि हमें लोन लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज जो है हम इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट का हम बात नहीं करेंगे। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करूँगा कि आप लोन जब लेंगे तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन हालत में हमारी लोन लेने की जो लोन लेने की हालत बनती है, यानी कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जो हमें लोन लेना पड़ता है लेकिन हम लोन नहीं चुका पाते हैं। कुंडली में कब ऐसी स्थिति आती है या हथेली में किस तरीके से पता चलेगा कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लोन लेंगे तो आप चुका पाएंगे या नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमने लोन ले लिया और हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो हम उसके लिए क्या उपाय करें जिससे हमारा लोन जल्दी से चुक जाए। सो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस सब्जेक्ट के बारे में जो आज हमारा चर्चा है। दोस्तों, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन में। दोस्तों, लोन लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि लोन लेने के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, लोन लेने के लिए जो हमारा सोल प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है वो है मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि मंगल मजबूत नहीं है, या आपके हथेली में जो है मंगल ग्रह, अगर मंगल पर्वत अच्छा नहीं है, तो ऐसे में जो है आप लोन लेते तो हैं लेकिन लोन चुका नहीं पाते। इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स है और आपकी कुंडली बन रही है और आप कुंडली का अगर आपको थोड़ा सा अगर ज्योतिष का ज्ञान है, तो आप देखिए कि आपकी जो 6th हाउस है, यानी कि 6th हाउस में अगर कोई पापी ग्रह अगर बैठा हुआ है, राहु, केतु, शनि, मंगल, अगर ऐसे ग्रह बैठा हुआ है तो आपके 6th हाउस स्ट्रांग होंगे। और ऐसे में आपके 6th हाउस का जो सर्वाष्टक वर्ग में जो पॉइंट होगा वो 27 से ऊपर होना चाहिए। अगर सर्वाष्टक वर्ग में आपके 6th हाउस का पॉइंट जो है 27 से ऊपर है, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। 27 से अगर नीचे है तो मत ले, 27 से अगर ऊपर है तो ले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में अगर केंद्रुम दोष हो रहा है, या आपका धन भाव जो है वो किसी तरीके से एफ्लिक्शन में है, या आपका सेकंड लॉर्ड यानी कि जो धन भाव का स्वामी है वो किसी गलत जगह पे पोजिटेड ना हो, यानी कि 6ठा भाव में या 8वां भाव में या 12th हाउस में ना हो, तो ऐसे में आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, हमें कौन कौन से वार लोन लेना चाहिए। दोस्तों, लोन लेने के लिए जो सबसे सही वार है वो है सोम, बुध और शुक्र, क्योंकि ये जो इन दिनों पे हम जो भी काम करते हैं वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के द्वारा रूल होते हैं। लोन कब नहीं लेना चाहिए? मंगलवार और शनिवार, इन दोनों दिन आपको लोन नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से दिन में अवॉइड करना चाहिए लोन लेना? महीने का 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, इन यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे 8 बन रहा है, अगर 17 जैसे 1 + 7 8 और 26 जहाँ पे आपको 8 बन रहा है, ऐसे में लोन लेना आप अवॉइड करें तो अच्छी बात है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जिन बार में आप ले रहे हैं, जैसे सोम, बुध, शुक्र में अगर आप ले रहे हैं तो देखिए कि उन दिनों में जो है राहु काल उस समय ना हो। अगर राहु काल उस समय हो रहा है तो आप उस टाइम को लोन लेना अवॉइड करें। अगर ये कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है ना। आपको अगर आप कुंडली के द्वारा देख रहे हैं तो अगर आपकी जो है राहु का महादशा नहीं चल रहा है, या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में जो है आप लोन ले सकते हैं। अगर राहु का कोई भी दशा चल रहा है इनमें से, तो आपको लोन लेना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, लोन जब हम लेते हैं तो हमें जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो सेकंड हाउस है वो कैसा है, 11th हाउस है कैसा है। अगर ये दोनों घर अच्छा है तो आप लोन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास अगर कुंडली नहीं है और हम नहीं पढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, तो हम हथेली के द्वारा कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हथेली में आपकी भाग्य रेखा, यानी कि जो आपका फेट लाइन है, अगर वो सही तरह बनी हुई है, ये वो शनि पर्वत तक जा रहा है, तो आप लोन ले सकते हैं। अगर भाग्य रेखा में कोई भाग्य रेखा दूषित है, यानी कि राहु रेखा का वार हो रहा है, कटी पिटी है, या भाग्य रेखा है ही नहीं, या भाग्य रेखा बहुत छोटी है, अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आप लोन लेना अवॉइड करें। अगर आपके मंगल पर्वत जो है बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, पिचका हुआ है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस हो रहा है, जाली का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप लोन ना लें, क्योंकि आप लोन लेंगे तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आप लोन चुका नहीं पाएंगे। आपने लोन ले लिया, ऑलरेडी आपने लोन ले लिया, आपको इन सब बातों का ज्ञान नहीं था,
वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोन लेने से पहले जो है किसी विद्वान से, किसी एस्ट्रोलॉजर, कोई अच्छे पॉमिस्ट से जो है अपनी कुंडली या हाथ का विश्लेषण करवा ले। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई, तो मैं जरूर हूँ आपके पास, तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं इस मामले में। दोस्तों, अगर आप को इन सब चीज़ों का इल्म नहीं था, आपको नहीं पता था इन सब चीज़ों का, अभी आपने लोन ले लिया, तो आप कैसे करें, क्या उपाय है? देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मंगल ग्रह इसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है, तो मंगल को आपको बल देना पड़ेगा। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आपको सुबह और शाम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे में जब सुबह शाम आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके मंगल को जो है बल मिलता है, मंगल ग्रह को बल मिलता है, बजरंग बली आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका जो ऋण है वो चुक जाता है। अगर ऐसे में नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर आप एक लोन ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं एक लोन, फिर दूसरे में जाके फंस रहे हैं, दूसरा लोन लिया, फिर आपने उसको किसी तरह जो है उसको खत्म किया, तो तीसरे में जाके फंस रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसे हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप ऋण मोचक स्तोत्र, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, इसका पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कारीगर उपाय है दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। और अगर इसमें भी नहीं हो रहा, अगर आपको इससे वैसे आपको फल नहीं मिल रहा है, वैसे तो आपको इसमें मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का अगर पाठ नहीं कर सकते बाई चांस किसी भी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मंगलवार को उपवास रखें, मंगलवार किसी हनुमान मंदिर में जाए, वहाँ पे हनुमान जी को तुलसी का माला अर्पण करें। अगर तुलसी का माला नहीं अर्पण कर सकते हैं तो 2 तुलसी का पत्ता उनको दे, आप उनको लड्डू चढ़ाएं और वहाँ पे खड़े होकर या बैठ के जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे में जो है आपके मंगल ग्रह बहुत बल मिलता है और आपका ऋण जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, आपका लोन खत्म हो जाता है। इसके साथ आप और क्या करें? आप चींटियों को जो है आटे के अंदर जो है चीनी मिला के या गुड़ मिला के, बहुत अच्छा होगा, गुड़ मिला के अगर आप खिलाएं, और गाय को अगर आप जो है रोटी के साथ जो है आप एक रोटी के साथ गुड़ मिला के अगर आप देते हैं और गाय को खिलाते हैं, लगातार 3 महीना अगर ऐसे करते हैं, तो आपका जो है लोन खत्म हो जाता है। साथ में और बेहतर होगा कि आप शिवलिंग में जो है कोई लाल दाल यानी कि मसूर दाल जो है चढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, तो ऐसे में भी जो है बहुत अच्छा उपाय है ये, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों लोन के बारे में, लोन कैसे आप खत्म कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, और अगर आप ऐसा लगता है आपको, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बारी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन आसान हो और आपको जीवन में कुछ राहत मिले, क्योंकि मेरा चैनल और मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को जीवन को आसान करना। अगर कोई गलतफहमी है तो उसको आपके दिमाग से जो है ख़त्म करना। दोस्तों, तब तक बने रहिए मेरे साथ। मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और मेरे इस चैनल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। भगवान आप सबको बहुत बहुत खुश रखे। हरे कृष्णा।